अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं इंशाल्लाह अपने अदारे का थोड़ा सा तारुफ करवाऊँगा। हम इस्लामिक तरबिया फाउंडेशन स्कूल में तालीम के असल मकसद पे काम कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में सबसे पहली किताब का नाम है कुरान मजीद, जो कि तजवीद के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि ये किताब क्यों आई है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। फिर साथ हिफ्स और तर्जुमा की क्लासेस होंगी। इस किताब को समझे बगैर मुसलमान की कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान अपनी किताब को समझे बगैर किसी और की किताब के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार के चला जाए, असल नाकामी इसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ानी है, क्योंकि इसके बगैर मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने का असल तरीका नहीं आ सकता। फिर उसके बाद इकबाल की सोच, इकबाल की फ़िक्र और उनके ख्वाब जो उन्होंने अपने नौजवानों के लिए देखे थे, वो अपने बच्चों में पैदा करने हैं। मेरा इकबाल के नाम से एक किताब हमने अपने कोर्स में ऐड की है। ये किताब सदारती अवार्ड याफ्ता किताब है। उसके बाद इंटरनेशनल कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ और साइंस की किताबें रखी हैं। अच्छा, ये किताबें, मटेरियल, चीज़ें, टेक्नोलॉजी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन असल जो चीज़ आपको हमारे पास मुनफरिद मिलेगी वो है हमारा मकसद और हमारा तरीक़ाकार। हमारी यारी सिर्फ बच्चे को कुछ किताबें रटवाने और फिर एग्ज़ाम पास करवा लेने तक नहीं है। वी आर फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हम इंशाल्लाह उसकी पूरी शख्सियत पे काम करेंगे। आज के दौर में आपको डिग्री याफ्ता बड़ी तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन किरदार याफ्ता, तालीम याफ्ता बहुत कम मिलेंगे। उसकी वजह हमारी सोच, हमारा निज़ाम और इसका तरीक़ा कार है। देखें, सीखना एक बच्चे की फितरत है। वो हर चीज़ सीखना चाहता है और बड़े शौक़ से सीखना चाहता है। खुदा ने उसे पैदा ही इस अंदाज में किया है, लेकिन शर्त यह है कि उसे सीखने सिखाने वाला माहौल दिया जाए। 10 में से 2 नंबर हैं, मुर्गा बन जाओ। 10 में से 5 नंबर हैं, 5 डंडे पड़ेंगे। स्कूल 10 मिनट लेट आए हो, 200 रुपये जुर्माना होगा। ये तालीम नहीं है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। इससे ज़्यादा बेहतर काम यह है कि आप अपने बच्चे को घर बिठा लें, अपने पैसे भी बचाएं और अपने बच्चे को नफसियाती मरीज़ बनने से भी बचाएं। क्योंकि बच्चे को अगर उसकी फितरत से दूर करेंगे तो ख़राब होंगे। हम अपने बच्चे को एक ऐसे निज़ाम के हवाले करते हैं जो फितरत बच्चा और उसके सीखने की फितरत से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि चीज़ों की अहमियत डिस्टर्ब हो जाती है। जिस चीज़ की जो अहमियत बनती है वो उसको कभी नहीं दे पाएगा। आप इस निज़ाम में एक बच्चे से दिन में 10 बार माँ की अज़मत पे मज़मून तो लिखवा सकते हैं, लेकिन माँ की अज़मत उसके अंदर नहीं पैदा करवा सकते। और मज़े की बात यह है कि बच्चा मज़मून में 10 में से 10 नंबर भी ले आएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ टीवी शोज़ पे बैठ के तज़किरे करते हैं कि फ़िनलैंड तालीमी मैदान में पहले नंबर पे आ गया है, सिंगापुर तालीम में आगे निकल गया है, लेकिन उनका तरीक़ाकार नहीं देखते। हम लोग सिर्फ बड़ा बस्ता, ज़्यादा किताबें, रट्टा मारना और फिर 80% नंबर ले आना इसको तालीम समझते हैं। देखें, इंसानियत, मुसलमानियत और कुछ करने की काबिलियत बस्ते के अंदर नहीं होती, इंसान के अंदर होती है। बच्चा पूरा साल 18 किलो का बस्ता लेकर स्कूल जाता है और फिर 3 घंटे का इम्तहान देकर एक सर्टिफिकेट तो ले आता है, लेकिन उसकी शख्सियत अंदर से खोखली रह जाती है। हम इंशाल्लाह इन सारी दकियानूसी रवायात को ख़त्म करके असल सीखने वाला माहौल आपके बच्चों को देंगे। हमारे मुल्क में 16 साल साइंस को रट्टा मरवाया जाता है, और मज़े की बात यह है कि आपको अपने मुल्क में साइंसदान नामी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि सीखने और रट्टा मारने में
زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس چیز کو ہم رٹا مارتے ہیں وہ کچھ ٹائم کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور جس چیز کو ہم سیکھتے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم نے بچوں کے ساتھ مل کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے۔ جتنی لرننگ ایک بچے کی کسی چیز کو بنانے سے، کسی چیز کو آبزرو کرنے سے ہوتی ہے، اتنی رٹا مارنے سے نہیں ہوتی، اور یہ وہ لرننگ ہوتی ہے جو اسے 40 سال بعد بھی یاد رہتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ چیز بنائی تھی، ایسے بنائی تھی، اس میں یہ چیزیں استعمال کی تھی۔ وہ کبھی نہیں بھولتا اس بات کو۔ ہم نے بچوں کی ٹوٹل کریٹیو لرننگ کروانی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بچوں کی لائف سکلز پہ کام کرنا ہے، زندگی گزارنے کی مہارتیں۔ ہم کوئی تقریباً 35 ڈیفرنٹ لائف سکلز پہ کام کر رہے ہیں، جس میں لیڈرشپ، رسپانسیبل سٹیزن، کریٹیکل تھنکنگ، کیریکٹر، سوشل سکلز، سیوک سکلز، سیلف موٹیویشن، سیلف ڈسپلن، یہ کوئی 35 مختلف لائف سکلز ہیں جو ہم نے انشاءاللہ اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے۔ اچھا، میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں۔ اگر یہ آپ کے بچوں کے اندر نہیں پیدا ہو رہی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کے بچے کے اندر کچھ کرنے کی قابلیت نہیں ہے، اس کے اندر اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا۔ ایجوکیشن از ایکچولی چینج ان بیہیویئر۔ ہم لوگ پتہ نہیں کون سی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ الٹا بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ، جس ادارے میں بچے کی عزت نفس، اس کی خودی مجروح کی جائے گی، وہ بچہ قرآن کا قاری تو بن جائے گا لیکن ساتھ کرپٹ انسان بھی بن جائے گا۔ انسلٹ فری ایجوکیشن از ایکچولی کوالٹی ایجوکیشن۔ اس کے بعد ہم نے بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کروانے ہیں، ان کے لیے دینی محفلیں ہوں گی، ان کے اسٹڈی ٹورز ہوں گے۔ یہ کام بہترین تعلیمی کام ہیں جن کو آج ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو ایک بڑی سی بلڈنگ کے اندر بند کر کے کچھ کتابیں رٹوانی ہیں، ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے والدین کے لیے اسپیشل ٹریننگ پروگرامز رکھے ہیں، کیونکہ ہم لوگ آج تعلیم کو کسی اور نام سے جانتے ہیں، نہ تعلیم کا اصل مقصد پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بچوں کو اچھا ماحول، اچھے استاد، انٹرنیشنل سلیبس، کریٹیو لرننگ، لائف سکلز، ٹیکنالوجی، قرآن ایجوکیشن، مطلب ہر وہ چیز ملے گی جو آج کے دور میں ایک بچے کی تعلیمی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔